औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बात करने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये अल्लाह जो बात हम करें, जो हमारे मुंह से निकले, वो इंसानों के नफ़े की निकले। अगर वो ऐसे ही कोई हो तो या अल्लाह वो हमारे मुंह से बात निकले ही नहीं। हम अल्लाह से अर्ज़ करके आगे चलते हैं कि आजकल कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से यार लोगों ने एक तूफ़ान उठाया हुआ है कि हकीकत वालों का ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। हकीकत ये है कि उन सहबान से खुद से ही पूछ लिया जाए कि ये बातें तुमने बेईमानी करके नहीं की। वहाँ बात हो रही है हर तहरीक के दो लफ्ज़ों की, गुद्दी उजलाती या गुद्दी असाबी। गुद्दी उजलाती में भी दो लफ्ज़ हैं। हर तहरीक में 6 तहरीकों में से जिस तहरीक का भी नाम लोगे वो 2 लफ्ज़ों से मरकब है। वो 2 लफ्ज़ ही नहीं, वो 2 काफ़ियतें हैं। गुद्दी यानी हरारत, उजलाती यानी कि खुश्की। गुद्दी उजलाती, इसमें हरारत और साथ खुश्की है। गुद्दी असाबी, इनके मुताबिक कि अगली बात को ये नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ना ये तजर्बा करने के काबिल हैं, ना तजर्बा कर सकते हैं, ना इस बात को ये समझ सकते हैं, ना ही वो अदराक रखते हैं इस बात का कि किसी बात को सामने देखते हुए क्या इस और इस चीज़ का जोड़ बनता है या नहीं बनता। वो तो ये इस काबिल नहीं है। अगर करेंगे तो फिर पानी को साथ ले आएंगे। पानी में 2 काफ़ियतें हैं, एक नहीं है। पानी में तरी भी है, पानी में सर्दी भी है। फिर मजबूरी पर ढकोसला को छोड़ेंगे कि पानी के अंदर तो बताते खुद बहुत बड़ा लावे चल रहे हैं। ठीक है भाई, हम बात करते हैं हर तहरीक की, वो भी हम अपनी नहीं करते, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की करते हैं। बार बार ही उसी बात को बार बार दोहराना पड़ता है कि क्यों, इसलिए कि दोस्तों पर क्लियर हो जाए कि कहाँ पर झूठ बोलकर बेईमानी करके यार लोग बात को आगे चला रहे हैं। ये गलत है, पता नहीं इनको अल्लाह का खौफ है या नहीं। कल को सब ही ने मरना है, अल्लाह के पेश होना है। ये बात मैं क्यों बेईमानी करके किसी को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ और आम लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये मालूम नहीं। वो साहिबान खुद ही जानते होंगे जी। ये जो ऐसे मामलात होते हैं इसको कहते हैं जुगाड़ लगाना, इसलिए मैं इनको जगादरी कहता हूँ। ये जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़िए।
सीधी बात को नहीं समझना, जुगाड़ लगाने हैं उसके अंदर और एक अलहदा चीज बना के पेश कर देनी है इन लोगों ने। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पहला जो लफ्ज़ है वो उज़व की तहरीक है। जो ये कहते हैं हम वो मान लेते हैं कि 3 उज़व है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी ये फरमाते हैं। 6 को हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह 2 गुदत 2 असाब 2 असलात को मुफरद अज़ा, इनको भी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। पहली बात तो ये है, ये जो 3 मुफरद अज़ा हैं ये भी मुफरद नहीं हैं। दिमाग भी मुफरद नहीं है, वो भी 2 कैफियतों से तैयार है, तरी और सर्दी। तरी और सर्दी अलहदा अलहदा कैफियतें हैं, एक ही का नाम नहीं है। कलब जो है ये भी 2 कैफियतों से का मामला है। इस तरह जिगर भी 2 कैफियतों, 6 कैफियत हैं, क्योंकि ये 4 पर ही अड़े हुए और डटे हुए हैं कि हमारे बड़ों ने ये 4 कैफियतें कही हैं, हमने यही माननी है। कोई तहकीक बात हो चुकी है तो हमने नहीं मानना, क्योंकि जो पाकिस्तानी कोई मुसलमान बात करेगा तो वो ये इनकी समझ में नहीं आएगी। जब कोई काफर और साथ साइंस का नाम लगाकर इनके आगे पेश करेंगे, ये अमन्ना सदकना, सलाम भी करेंगे उसको, उसकी इज्जत भी करेंगे, उसको मान भी फौरी लेंगे। पानी 2 चीज़ों का मजमूआ है, आग 2 चीज़ों का मजमूआ है। खुश्क जो हवा है वो भी 2 चीज़ों का मजमूआ है। सिर्फ एक चीज़ का से कोई भी नहीं। ना अरकान को हम मुफरद कह सकते हैं, ना दिल दिमाग जिगर को हम मुफरद कह सकते हैं। हम मानते हैं इनकी बात को, लेकर चलते हैं आगे। उधर पीछे जिगर एक ही है, गुद्दी उजलाती और गुद्दी असाबी 2 तहरीकें हैं जिगर की। इसी तरह कल्ब की, दिल की, हाँ जी, हम पीछे चले गए, आगे चलते हैं। दिमाग की भी 2 ही तहरीकें हैं, असाबी गुद्दी, असाबी उजलाती। और दिल की भी 2 ही तहरीकें हैं, उजलाती असाबी, उजलाती गुद्दी। हर तहरीक 2 लफ्जों से मरकब है, 2 कैफियतों से मरकब है, 2 कैफियतों से मरकब है। फरमाया अगर गुद्दी उजलाती है, जिस्म में गर्मी, उज़्व में गर्मी, हरारत, और खून के अंदर खुश्की ही खुश्की है, खुश्की है। ये बात बड़ी क्लियर दोस्तों को समझ आ जानी चाहिए। इसके अंदर खून के अंदर जो खिलत में, और दूसरी तहरीक जिगर की जो है गुद्दी असाबी, फरमाते हैं कि उसमें हरारत और खून के अंदर तरी ही तरी है, खून के अंदर तरी है। हम जैसे जैसे हमारी यहाँ तहकीकात थोड़ा थोड़ा सा फर्क रखती है, वो हम किसी वक्त भी चाहे ये हमारे दोस्त हम बैठ के इसको क्लियर कर सकते हैं।
अगर मानने की नीयत हो, अगर जगादरी ही रहना है, जुगाड़ ही लगाने हैं, तो फिर नहीं मामला चलेगा। नीयत अंदर से साफ होनी चाहिए इंसान की। कि अगला लफ्ज जो है वो खून में शामिल है। फरमाया कोई भी तहरीक है, कोई भी तहरीक है, उसके बाद जो असरात है, असरात क्या है? गुद्दी उजलाती तहरीक है जो उज़वी मामलात हैं, उससे हटकर कीमियाई जो मामलात है इसके साथ, वो असरात जो सामने हैं वो क्या है? हजरत ने खुद ही बता दिया, गुद्दी उजलाती, खून में खुश्की, उसी को, खुश्की को ही बढ़ाना। कहाँ? खून में। अगर हम इसको गुद्दी उजलाती से गुद्दी साबी कर देंगे तो हजरत का ये फरमान पूरा नहीं होगा। हम कहते हैं कि अगले अगले लफ्ज में हर तहरीक का अगला लफ्ज ही खून है, खिलत है। हर तहरीक के अगला लफ्ज जहां उजलाती आएगा वो खून में बढ़ेगा। बढ़ाना खून में है। तो ये साहबान कहते हैं कि एक ही तहरीक को बदल, उन दो में से, दो लफ्जों में से, दो कफीतों में से एक ही को बदलना चाहिए। अगर हम गुद्दी उजलाती पर असाबी उजलाती देते हैं तो एक ही तहरीक उज़वी को बदलते हैं, कीमियाई तो वही रहती है, एक ही तहरीक बदलती है। गुद्दी उजलाती में गुद्दी हरारत सर्दी से खत्म हो जाएगी, उजलाती रहेगा, वहां गुद्दी की जगह सर्दी आ जाएगी। इस बात को ये लोग मानते हैं कि एक ही को। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या गलत है? वो किस लिए गलत है? साहब फौरन हुक्म लगा देते हैं कि ये गलत है। वहां भी तो एक ही बदली जा रही है, उजलाती वहां भी मौजूद है, मगर जो बदलनी है उसकी जगह, गुद्दी की जगह पर असाबी आ गया। अब गुद्दी असाबी तहरीक जो है उसमें भी जो हम तरीका इलाज कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक जो कानून शफा हमें हजरत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं, जिसमें ये बात समझा रहे हैं कि कीमियाई को जो खिलती है उसको बढ़ाना है, उसको खत्म नहीं करना। तो हम जो देते हैं इस पर कहते हैं कि उजलाती असाबी दे, गुद्दी असाबी, गुद्दी बदला गया उजलाती पर चल, और असाबी उजलाती असाबी, ये उजलाती साबी में भी असाबी खून में है, गुद्दी असाबी में भी असाबी खून में है। अब गुद्दी असाबी को असाबी गुद्दी करेंगे तो बताएं कौन सी चीज बदली गई? मेरा सवाल है कि गुद्दी असाबी को, असाबी गुद्दी जो आपका तरीका फरमाते हैं, अगली तहरीक की दवाई, अब ये लफ्ज कहना छोड़ गए हैं ये लोग और छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहां कौन सी तहरीक बदली गई है? अगर आपका ये असूल सही है तो हमें बताएं यहां कौन सी तहरीक बदली गई है।
ये मौसमों की बात करते हैं, जैसे मौसम ऐसा ऐसा बदलते हैं। अरे मौसम तो तेरे इलाकाई है, कायनाती नहीं है। मौसमों को तो फितरत तश्कील देती है। कितनी दफा होता है कि बारिशों का मौसम खुश्की में गुजर जाता है, नहीं बारिशें होती। यहां बारिशें नहीं होनी चाहिए, वहां पर बारिशें लगी होती हैं। ये क्या बात करते हो यार? को असूल की बात करो, तरीके की बात करो। एक इल्जाम ये और लगा रहे हैं हम पर। पहले ये बात मैं मुकम्मल कर लूं, फिर वो इल्जाम जो ये लगाते हैं वो भी करते हैं। अब असाबी गुद्दी, असाबी जो है वो किसमें है? वो उज़्व में है। और ये गुद्दी है वहां क्या है? वो खून के अंदर है, खिलती है। अब यहां खिलत में गुद्दी होगा, वही इसको बढ़ा सकता है। आपके बजरी सीमेंट लाने से नहीं बदलेगा। ये भी कर दो, यहां से यहां कर दो, ऐसे नहीं है। असाबी गुद्दी को, असाबी गुद्दी में कौन सी चीज जो है वो खिलत के तौर पर खून में है? वो गुद्दी है ना, असाबी गुद्दी। अब जहां गुद्दी जिस तहरीक का आगे कहीं खून में जहां होगी, वो वही उसका इलाज बनेगा, वो ही बढ़ाएगी और कोई नहीं बढ़ा सकती। यार खुदा का खौफ ही नहीं तुझे। हम इसलिए कहते हैं हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को, यार तुम उस्ताद कहकर लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे। अगर धोखा नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कहते रहे उस्ताद, इसमें कोई शुबा नहीं। वो बहुत बड़े उस्ताद थे। इसलिए किया जाता है किसी को उस्ताद कहकर मैं उसका पढ़ा हुआ हूं, एक रोब डालने के लिए, एक वैल्यू बनाने के लिए। ऐसे वैल्यू नहीं बनती, लोग जानते हैं, अंधे नहीं हो। अब अतिबा को ज़बान मिल गई है, वो सवाल करते हैं, तेरे पास कोई जवाब नहीं। उनको कहते हैं कि आप छोड़ के चले जाएं, आपको बात अच्छी नहीं लगती, ये जवाब है। असाबी गुद्दी ना असाबी उजलाती से खून में गुद्दी बढ़ेगा, ना उजलाती साबी से खून में गुद्दी बढ़ेगा। हजरत का फरमान क्या है? वो खिलती, उसको ही बढ़ाने में शफा है। और इसको तुम भी बार बार मान चुके हो, इसका जिक्र कर चुके हो। गोलैदा बात है। ये कहो कि असाबी गुद्दी खून में तरी बढ़ रही है, यार इतना बड़ा झूठ। खून में तो गुद्दी है। या फिर यह कह दिया कि गर्म रतूबात बढ़ रही हैं। नहीं यार नहीं, हम कहते हैं तिब को बदनाम मत करो। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को इस तरह मत खराब करो। आगे चलते हैं। असाबी उसलाती क्या है? असाबी उसलाती, पहला लफ्ज क्या है?
असाबी वो उज़्व में है, उसका तल्लक उज़्व के साथ है। उसलाती खून में है। दूसरा लफ्ज क्या है? वो खून में है। हर तहरीक की बात है। दो तहरीकों की सामने रखकर मिसाल के तौर पर समझा दिया। गुद्दी उसलाती में फरमाया कि खून में खुश्की, और गुद्दी साबी में खून में तरी। इससे इनकार करोगे? साबर साहब के लिखे हुए लफ्ज है। ये दो तहरीकों को सामने रखकर मिसाल के तौर पर समझा दिया उन्होंने कि आप दूसरी को समझ जाओ। जब मैंने असाबी गुद्दी की बात की थी तो वो अगली जो जो जहां खून में गुद्दी बढ़ेगी वो एक ही तहरीक है, उसलाती गुद्दी। उसलाती उज़्व के साथ वास्ता है, उसका जो गुद्दी है वो खून में है, खिलत में है। असाबी गुद्दी में क्या करना है? खून में क्या बढ़ाना है? हजरत ने फरमाया। तो वो किस तहरीक की दवाई देने से बढ़ेगा? असाबी को तो खुश्की खत्म कर देगी, एक ही खत्म रहेगी, एक बाकी रहेगी। आप जिस तरह एक बाकी रखते हैं, खत्म करते हैं, वो नहीं। कोई लॉजिक के तहत खत्म करो, अपनी मर्जी के तहत नहीं खत्म करो। जैसे तुमने एक चार्ट बनाकर तहरीक तहलील तस्कीन का भेज दिया है। तहरीक तस्कीन तहलील का जो चार्ट आपने लिख लिया है, वो किस असूल को लेकर सामने रखकर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा? हमने भी चार्ट लिखा है। असाबी ये तहरीक तस्कीन तहलील का हमारा भी एक चार्ट है। इस कानून शफा को सामने रखकर वो उसको लिखा है। अब आगे चलते हैं। असाबी उसलाती। असाबी उसलाती में पहला लफ्ज असाबी सर्दी, और दूसरा क्या है? साथ है खुश्की। अब यहां आप लोगों को तरह से इसका तर्जुमा करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप कहते हैं असाबी को रतूब तरी, तरी है ना पीछे, तो आगे भी तरी आनी है ना फिर असाबी के साथ। और तरी खुश्की का मेल नहीं, आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। तरी भी रहे और खुश्की भी साथ हो, ये कैसे मुमकिन है? नहीं है ना। इसलिए आप यहां तर सर्द कह देते, तर सर्द कह देते हैं। आखिर क्यों? यहां के जबकि असाबी उसलाती लिखा हुआ है। मैं आपकी ही वो तमाम बातों को ही सामने रख के बात कर रहा हूं, अपने वाली जो असूल को एक तरफ रखते हुए। और जब आप असाबी उसलाती का तर्जमा तर सर्द करेंगे तो जिंदगी को रोक दिया, इसका अगले उज़्व के साथ कोई वास्ता ही नहीं बना। इसका अगले उज़्व के साथ, कल्ब के साथ, उज़लात के साथ तर सर्द कहने से वास्ता नहीं बना, कट हो गई जिंदगी। तेरी जगादरी पन का मैं कहां कहां तेरे को उसको सामने लाऊं? तुझे एक लफ्ज मुहक्कक का मिला हुआ है,
हाँ, महक्कक जो होते हैं वो तहकीक करते हैं, तेरी तरह मक्खी पर मक्खी नहीं मारते, और मक्खी का सत्यानाश करके रख दो। तार सर्द असाबी उजलाती का ये तर्जमा करके जिंदगी को आगे चला कर दिखाओ, तभी चलेगी जब उसको सर्द खुश कहेंगे। तो तर कहकर साथ उजलाती लगा नहीं सकते तुम लोग। तरी और उजलाती जिद है, तरी और खुशकी जिद है। तुम कैसे लगा के चलाओगे? अब जो तर्जमा कर रहे हो तर और सर्द, तो अगले उज़व के साथ वास्ता ही नहीं बना उजलात के साथ उसका। अब जिंदगी को कैसे आगे चलाओगे? तहरीक को आगे कैसे चलाओगे? आगे तो रास्ता ही नहीं रहा उसके लिए। खुशी का मेरा ख्याल है आप मेरे दोस्त अहबाब हुक्मा बात को समझ रहे होंगे। और इस असूल के तहत जो हम ये हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून शफा की जो जिस तरह उसको खोलते हैं, बयान करते हैं, आज हजारों लोग इस असूल पर चलकर फायदा उठा रहे हैं। मेरे जुगादरी ने कहा कि हजरत ने फरमाया इमरजेंसी इलाज के लिए ये कर लो, फिर एक तरीका कहां बताया, कहां कहा मुझे यार नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। किताब से हवाला दे दो, फला जगह पर फरमाया हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमरजेंसी। मैं आज पढ़ रहा था, निकाह जो फौरी इलाज है वो भी असूली इलाज है। ना झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करो। अब ये लोग गुमराह नहीं होंगे, इनके जहन खुल गए हैं हकीकत की बातें सुनकर। अब हकीकत ही आगे आनी है। माशाल्लाह आप जैसे लोगों की लिखी हुई तहरीरें और इनको जिस तरह जाकर बता रहे हो, अब नहीं चलेगा। बहुत लोगों ने बेअसूलियां करके बहुत बहुत कुछ किया है, हत्ता कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खा जात को बदल के रखा है इन लोगों ने। शर्म नहीं आती इनको? अक्सीरों को बदला, त्रयाकों को बदला, ये बड़े बन गए हैं। फार्माकोपिया का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया इन लोगों ने। हर एक ने अपनी किताब में कुछ ना कुछ इधर उधर कर दिया। बहरहाल बात हो रही है जो उसको चलाते हैं। असाबी उजलाती किस पर यह उजलाती बढ़ेगा? अब तहरीकों पर नजर डाले, एक ही तहरीक मिलेगी जिसके आगे उजलाती है और किसी के आगे नहीं उजलाती। उसी तहरीक में खून में खुश्की है, साबी उजलाती, वो है गुद्दी उजलाती।
जब असाबी इजलाती पर गुद्दी इजलाती दी जाएगी तो सर्दी को हरारत खत्म कर देगी और इजलाती को कायम रखेगी। यार हर जगह पर देख ले, दूसरे इत्तिबा कराम भी देख ले, एक ही तहरीक को, एक ही को बदल रहे हैं कफियत को, दोनों को नहीं, दोनों को नहीं, एक ही को बदलते हैं। ये एतराज तो इनका भी, बाकी तहरीकों को भी देख लेते हैं ना, दो पीछे सिर्फ रह गई। तुम समझो ना समझो, लोग समझ रहे हैं बात को। इससे आगे चलते हैं। उजलाती असाबी, उजलाती असाबी कहां है? खून में। अभी कहां है? खून में। उज़वी तौर पर क्या है? उजलाती। अब हमने देखना है वो कौन सी तहरीक है जिसके आगे असाबी है। वो एक ही तहरीक है, गुद्दी असाबी। क्या है? एक ही तहरीक। स्याही को रोशनी खत्म कर देगी, उज़्व में बढ़ जाएगी। क्या? असाबी, उजलाती असाबी। यहां भी एक ही बदल रही है यार, कहां हमने दो बदल दिए? एक तहरीक और रह गई है, उसकी बात कर लेते हैं। उजलाती गुद्दी, इससे अगली तहरीक क्या है? उजलाती गुद्दी। कौन सा इसका इलाज बनता है जिसमें एक खत्म हो जाए, एक रह जाए? रखनी कौन सी है जिसमें शफा है? उज़वी खत्म करनी है, हर जगह पर उज़वी ही खत्म हो रही है। कीमियाई बाकी है और बड़ी है। इसमें क्या है? उजलाती गुद्दी। कौन सी तहरीक है जिसमें आगे गुद्दी है? वो एक ही तहरीक है, असाबी गुद्दी। वो तरी खुशकी को खत्म कर देगी और इसके साथ जो गुद्दी है, तरी के साथ जो गुद्दी है, वो खून में बढ़ जाएगी। गुद्दी को कायम रखा, किसी एक जगह पर भी दोनों तहरीकों को बदला। ये किस बात का ये इल्जाम लगाता है? ये दोनों तहरीकों को बदल देते हैं। एक और इल्जाम, इसका इल्जाम नहीं, इसका झूठ। हर आदमी समझ रहा है ये गलत बात करके उनको गलत कह रहा है, खुद गलत बात करके हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। हर तहरीक में है कि कीमियाई को आगे बढ़ाना है, तो ये कहता है तो फिर गुद्दी असाबी को, गुद्दी इजलाती कीमियाई है ना, उसमें बदलना चाहिए। वो जालिम कैसा धोखा दे रहे हो, किस बेईमानी से धोखा दे रहे हो? वो तो एक तहरीक की बात हो रही है। जब
मजबूरी तौर पर जो जो आता है कलम की पहली तहरीक, उजलाती साबी भी है, दोनों के होते हुए ये कीमियाई है, और मशीनी वो भी तो वही है। ये अकेली तहरीक, एक एक तहरीक की बात तो नहीं हो रही कि हमारा सारा असूल चौपट हो गया, तेरे कहने से हो गया। असूल बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जैसे तो जिम्मेदार बड़ी मुश्किल से पैदावार करता है, वहां गधे आके चर जाएंगे, नहीं चरने देंगे हम उनको। ये क्या बात हुई? तुम झूठ बोल के बेईमानी से एक असूल को, एक पक्के असूल को कि चाहते को लपेट के रख दिया जाए, तेरे बस की बात नहीं है। हां, तुम जो समझते हो, आज तक ये कभी नहीं हुआ कि झूठ फजा हासिल कर जाए। झूठ ने गिरना ही गिरना है। हम तो इससे अर्ज करते हैं, हाथ बांध कर कहते हैं, खुदा के लिए अपनी आखिरत गंदी ना करो, खुदा के लिए अपनी आखिरत गंदी ना करो। तबीबों को समझने दो और समझ कर इलाज करने दो। हकीकत मुफरता जो हमारी तंजीम का नाम है, इसको आगे फैलने दो। आप अपना बस बोरा बिस्तरिया जो है वो गोल कर जाओ, नहीं तो हकीकत पर आ जाओ, नहीं तो ये अतिबा तेरा लपेट देंगे, तेरी सारी बसात लपेट देंगे, तन्हा फिरोगे, तन्हा रह जाओगे। आओ हक को मान लो, हम दावत देते हैं तुझे, आओ हक को मान लो। अगर कुछ है तुझे कुछ तो आओ बैठ जाए, आओ बैठते हैं, मिलकर कर लेते हैं। तुम चैलेंजों को कबूल, ये मनाजरों, कोई मसला आज तक मनाजरे से यार हल हुआ है? हम चाहते हैं मसला हल हो। आओ बैठो, जो तुझे पहले जो तकरीर इसने को 12वीं 13वीं क्लास में जो किया था कि इन नाम नहाद हकूकों से दलील मांगो, क्या समझते हो कि इनके पास कोई दलील नहीं? इसी तरीके पर जो हम अर्ज कर रहे हैं, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का सारा इलाज मुआलजा तुम जैसे लोगों ने उनके रजिस्टर से तहरीक को खारिज करके रख दिया, अलामात पर उसके बातों को, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बातों को डाला। क्या हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम जो अतिबा है उनसे मैं सवाल करता हूं, क्या उनका कहना और था, करना कुछ और था? ये कहते हैं कि एक बात इनके पास है, दो बातें हैं जी, वो टीबी का इलाज और हैजे का इलाज। यार बात तो एक भी काफी होती है जो पूरी उतरे, जो मौत के मुंह से खींच ले। और ये मुझे जरूर बताना है तुमने कि किस सफ़े पर, किस किताब में ये लिखा है। हजरत ने कहा कि पहले ये एमरजेंसी कर ले और फिर वापस तरीका इलाज पर आ जाए, ये जरा बताना होगा। हजरत कहते हैं एमरजेंसी, फौरी इलाज भी वही होता है जो असूली इलाज। खुदा का खौफ करो। मैंने कई दफा अर्ज की है, आज ये साहब भी सुन लें, शायद पहले नहीं इनने सुना,
या इन्हें किताबों पर गौर नहीं किया। वजल मफासल को हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौन सी तहरीक दी, जब इनसे पूछा जाता तो ये कहते हैं जी उजलाती साहबी है। हजरत ने 6 नंबर तहरीक दी है वजल मफासल को। तहकीकात अमराज व अलामात, ये है किताब मेरे सामने। ये वो बड़ी जो किताबें इकट्ठी छपी गई हैं हजरत की 2 जिल्दों में। ये जिल्द अव्वल 561 561 सफ़ा नंबर, किसी को गलती ना लग जाए। तो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वजल मफासल, जोड़ों का दर्द, इस सलामत में जोड़ों में सूजन ज्यादा होती है और दर्द कम होता है। आम तौर पर यह बड़े जोड़ों में होता है। इसकी तहरीक जोड़ों में असाबी उजलाती असाबी खुदी, माजरत गलत होगी, असाबी खुदी है होती है। और हजरत ने इसका जो नुस्खा दिया है वो कौन सा है मालूम है भाई? कि अपना को गाड़ लिया आप लोगों ने? हजरत का जो नुस्खा है हब्बे वजल मफासल हंजल मसब्बर जंजबील निशादर, और तहरीक इसको दी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उजलाती कुदी। 3 नंबर तहरीक दी, उजलाती कुदी इसको लिखा। करो इनकार। 6 पर क्या दिया? और नकरस, जोड़ों का, छोटे जोड़ों का जो दर्द है नीचे ही नकरस, जोड़ों का शदीद दर्द। इस अलामत में जोड़ों में सूजन नहीं होती और दर्द शदीद होता है। यह आमतौर पर छोटे जोड़ों से शुरू होकर बड़े जोड़ों में फैल जाता है। क्या तहरीक लिखी? उजलाती तहरीक। ये बड़ी किताब में, ये मेरे पास छोटी किताब है अमराज अलामात, वो शायद अंदर लपेट कर रख दिया आप लोगों ने। वो उसका सफ़ा नंबर निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहाँ इसमें इस किताब में गलती की इन लोगों ने, किताब छापने वालों ने सिर्फ उजलाती तहरीक लिख दी, जबकि लिखा है उजलाती कुदी तहरीक। कहां कहानी बेईमानियां हो रही। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के असूल को बर्बाद करने के लिए उजलाती कुदी। तहरीक वजल मुफासल ना नकरस की हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इलाज कौन सा दिया मेरे प्यारों? को पता है? हब्बे नकरस। और उसका मजाज जो हजरत ने लिखा, कहा असाबी गुदी कहा। भाई ये आगे से निकालेंगे सफ़ा जहाँ ये लिखा हुआ है। अब मेरे आगे सारी किताब में चलाता रहूँगा। ठहरो यार, अब बस थोड़ी सी गलती हुई है। ये हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की अमराज व अलामात, ये मैं
ये है जी नकरस, जोड़ों का शदीद दर्द, सफा नंबर 130। ये पुरानी किताब इमराजो अलामात। जोड़ों का शदीद दर्द, इस अलामत में जोड़ों में सूजन नहीं होती और दर्द शदीद होता है। ये आमतौर पर छोटे जोड़ों से शुरू होकर बड़े जोड़ों में फैल जाता है। उजलाती गुद्दी, इस किताब में सिर्फ उजलाती लिखा है, क्यों बेईमानी की गई है? ये उजलाती गुद्दी। और जो दवाई दी है उसका कौन सा मिजाज है? साबी गुद्दी अबे नकरत। अस्पंद सुरंजा शीरी मसब, नहीं ये और का है, वो भी बात करता हूँ। त्या के नकरत, हट जलापा 3 तोला, सुरंजा 3 तोला, सकमूनिया 2 तोला, ऐसे ही है जी। इसका मजाज हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा। क्या 6 पर हजरत ने 3 दी है या नहीं? क्या हजरत ने नकरस में 3 पर 6 दी है या नहीं? तुम आए हो बड़े बातें करने वाले। हजरत की अलाज मुआवजे इस पर था सारा। इसके आगे जहां फिर वो लिखते हैं इरकुल नुसा के बारे में, लंगड़ी का दर्द। ये दर्द कूल्हे की जोड़ से शुरू होकर टांग की बैरूनी रुख पांव की उंगली तक चला जाता है। इसका ये फरंगी तेब की बात की। फरंगी तेब में इस दर्द को वजल मुफासल का दर्द कहते हैं। हकीकत में ये गुर्दों के नुक्स की वजह से होता है और हर 2 तरफ मुख्तलिफ सूरत होती है। लंगड़ी का दर्द दाएं टांग में भी होता है, लंगड़ी का दर्द बाएं टांग में भी होता है। तो यहां हजरत फरमाते हैं दाईं तरफ इसकी तहरीक उजलाती गुद्दी है। क्या है? दाईं तरफ की टांग और बाईं तरफ असाबी गुद्दी। अब हजरत ने 2 नुस्खे दिए हैं लंगड़ी के दर्द के। आप खुद फैसला कर ले किस पर कौन सा देना है। ये अब इरकुल नसा, इसमें स्पंद सुरंजा शीरी मुसब्बर, ये नहीं यहां बताया कि दाईं पर देना है या बाईं पर देना है, फैसला आपने करना है। और दूसरा नुस्खा जो है वही तिरा के नकरस का है। हड़ जलापा सुरंजा सकमूनिया, ये 6 नंबर पर तो नहीं दिया जाना। ये तो यकीनी बात है ना, ये बाईं तरफ वाले पर नहीं दिया जाना। ये इसकी खुद मजाज 6 नंबर है। तो हजरत उसका मजाज असाबी गुद्दी 6 नंबर बता रहे हैं बाईं तरफ की टांग का। ये तो सीधा सीधा दूसरी तरफ की टांग का हुआ ना। तो उसकी तहरीक क्या बताई? उजलाती गुद्दी। और ये नुस्खा जो दूसरा अस्पंद सुरंजा शीरी मुसब्बर, खुद फैसला कर ले ये कहा दे रहा है। क्या टाइम हो गया भाई?
अब ये कब तक हमारा वक्त बर्बाद करेंगे ये लोग, बोंगियां मार मार के, गलत बयानियां कर करके। यारो खुदा का खौफ करो, कल अल्लाह को सामने पेश होना है। ये इंसानों की भलाई में ही फायदा है। अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो इंसानों की भलाई करो। इंसानों की भलाई ये है तो सही से पढ़ाओ, नहीं आती तो सीख लो। कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई बदनामी नहीं है, कोई सर नीचा नहीं हो जाएगा। सही पढ़ाओ लोगों को कि वो इंसानों की सही इलाज मुआवजा करके उनको सुकून पहुंचा सके। हजरत जहां तस्कीन, उसको तहरीक देकर तस्कीन को खत्म कर रहे हैं। हजरत जगह जगह पर तहलील को तहरीक देकर वहां कर रहे हैं, उसको खत्म कर। इसमें कोई शुबा नहीं। पिछले उज़म में तहलील, अगले उज़म में तस्कीन। मगर अगर दोनों को मान लिया जाए तो मेरे दोस्त, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात कि एक वक्त में एक ही मर्द होता है। अब है तहलील, आप तो इस तस्कीन को धक्का लगाएंगे कि तस्कीन तहलील वाली जगह पर पहुंच जाए और तहलील वाली आगे चली जाए। क्या बात है। एक वक्त में एक ही होगी, या तहलील होगी या तस्कीन होगी। अगर है तस्कीन तो वो एक आम है जिस्म के लिए, जो वो मर्ज में शामिल नहीं होगी। अगर तस्कीन है तो उस वक्त तहलील नहीं है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहते हैं। तहलील है तो तस्कीन नहीं है। एक मर्ज और एक ही दवाई देनी पड़ेगी। ये तुझे चार चार दवाइयां नहीं बांध कर देनी पड़ेंगी। किसी ने सवाल किया, इस मामले में, हकीकत के मामले में एक ही दवाई बनती है और उसी से शिफा मिलती है। कहा हमने पैसे नहीं लेने मरीज से, एक ही दवाई बांध के देकर हम क्या लेंगे। तू पैसे का पुजारी है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करो हकीकत बयान करके, और झूठ बोल के कभी अखरोट के फवायद बताते फिर रहे हो, कहीं किशमिश के फवायद बताते फिर रहे हो, मरीजों को घेर रहे हो, कर रहे हो। वे करो, मगर रिज़्क़े हलाल कमाओ। अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल की तौफीक दे। और तिब को सीख कर करना है, ऐसे नहीं तिब को सुनकर करना शुरू। आज बहुत ज्यादा लोग तिब का नाम सुनकर, तो मासी ने नुस्खे बता दिए और तो ताया जी के नुस्खे थे वो बहुत मशहूर थे जी, वो ले लिए। इस 5-7 नुस्खों का इलाज मुआवजा शुरू। ये नुस्खों से इन तबीबों ने, इन कानून मुर्तज़ा के तबीबों ने तमाम किताबें इनकी नुस्खों की वजह से लिखी हैं और लोगों को जुअल मजरबात पैदा कर दी है इनने तबीबों के अंदर। असूल सिखाया नहीं, असूल पढ़ाया नहीं, असूल को जानते नहीं, तो फिर नुस्खों पर ही चलोगे ना कि हमने ये शरबत बनाया जी, हमने ये फलां बनाया, ये है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खाजात और उनका फार्माकोपिया काफी है। कोई नुस्खा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कैंसर है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की
ये मलयन के आगे जूते उतार के भाग जाता है। कितने हमें रोज मैसेज आते हैं कि ये करूरा था जी, आपको दिखाया है और आपने ये थे। मलयन से ऊपर तो दुआ ही नहीं, हम बहुत कम। करूरे से तशखीस हो जाती है, दर्ज के मर्ज के दर्जात सामने नहीं आते। मर्ज के कितने दर्जात हैं, अपने शिगिर्द को पढ़ा दो यार। मैं तो मादरत करूंगा कि बताना कि हमारे तरीके इलाज से एक ही कैफियत बदलती है या दोनों बदल जाती है। अगर तुझे हमारी बातों की समझ नहीं आई तो आओ सीख लो यार, कुछ दिन बैठो, हमारे मेहमान बनो। हम अपनी बसात के मुताबिक तुम्हारी बेहतर मेहमानी करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, आ जाओ सीख लो, फिर इलाज मुआवजा शुरू कर दो, लोगों को पढ़ाओ भी। ठीक है, बस सलाम। अल्लाह करम करे, अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह हम सबको तिब की हदायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।